नमस्कार दोस्तों, वर्ष 2016 में छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी ने शिक्षकों की कमी को पूरी करने के लिए आउटसोर्सिंग माध्यम से लगभग 2500 विद्यामितान शिक्षकों की भर्ती की है। इन सभी शिक्षकों की भर्ती अनुबंध बेस पे हुआ था। शिक्षकों का सरकार के साथ 11 महीने के लिए अनुबंध होता था, उसके पश्चात उन्हें 1 महीने के लिए बैठा दिया जाता था, उसके बाद फिर से अनुबंध होता था। चूंकि अप्रैल के माह में सभी विद्यामितान शिक्षकों को बैठा दिया जाता था, इसलिए विद्यामितान शिक्षकों को अपना भविष्य अधर में लटका नजर आने लगा, जिसे ध्यान में रखकर विद्यामितान शिक्षकों ने सरकार से नियमितीकरण की मांग की है। नियमितीकरण की मांग करते करते वर्ष 2018 आ गया। चूंकि 2018 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना था और विद्यामितान शिक्षक चाहते थे कि चुनावी वर्ष में उनकी मांगें पूरी हो जाए। इसी को ध्यान में रखकर सभी विद्यामितान शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, जल सत्याग्रह किए और भूख हड़ताल पर भी बैठे। चूंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव होना था और 15 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस सत्ता में वापसी करना चाहती थी। इसी को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेश बघेल जी एवं उस समय नेता प्रतिपक्ष रहे श्री टी.एस. सिंहदेव जी भूख हड़ताल कर रहे शिक्षकों से जाकर के संपर्क किए और उन्हें आश्वासन दिए कि यदि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सभी विद्यामितान शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। इस बात को बाकायदा कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में भी शामिल किए। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के बहुत से नेता विद्यामितान शिक्षकों को नियमित करने के लिए उस समय के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी को पत्र भी लिखे। वर्ष 2018 के चुनाव में विद्यामितान शिक्षकों ने कांग्रेस का भरपूर साथ दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस को भारी बहुमत के साथ विजय प्राप्त हुई और 15 वर्षों बाद सत्ता में वापसी हुई। लेकिन सरकार बनने के 22 महीने गुजर जाने के बावजूद आज विद्यामितान शिक्षकों की जो मांगे हैं वो वहीं की वहीं हैं। आज भी विद्यामितान शिक्षक अपनी मांगों को लेकर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई नेता इनकी मांगों को सुनने वाला नहीं है। जो भाजपा कल तक सत्ता में थी आज विपक्ष में है। शायद भाजपा भी आने वाले चुनाव का इंतजार कर रही है। शायद आने 2023 चुनाव आएगा तब जाकर के वो विद्यामितान शिक्षकों के नियमितीकरण के बारे में सरकार से बात करेंगे और शायद सरकार भी 2023 का इंतजार कर रही है कि चुनावी वर्ष में अपना वादा पूरा करके फिर से एक बार सत्ता में वापसी करेंगे। लेकिन उन 2500 विद्यामितान शिक्षकों का क्या होगा जिनका भविष्य आज अधर में लटका हुआ है। इतना ही नहीं, 2019 में विद्यामितान शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको समाप्त कर एक नए भर्ती प्रक्रिया अतिथि शिक्षकों का प्रारंभ किया गया, जिसमें स्थानीय को प्राथमिकता दिया। नतीजा यह हुआ कि 250 से 300 विद्यामितान शिक्षक बेरोजगार हो गए, योग्य होने के बावजूद बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार हुए विद्यामितान शिक्षकों के जो परिवार हैं वो आज भुखमरी का सामना कर रहे हैं। विद्यामितान शिक्षक साथी आज अपने परिवार वालों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है नेताओं की असंवेदनशीलता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से मैं विशेष आग्रह करता हूं कि जिस तरह आपने किसानों से किए हुए वादे को पूरे किए, वैसे ही आप विद्यामितान शिक्षकों से किए हुए वादे को पूरे कीजिए और विद्यामितान शिक्षकों को उनका हक दीजिए। वो भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे, वो अपना हक मांग रहे हैं। और आपने वादा किया था, आपने अपने जन घोषणा पत्र में शामिल किया था
कि सभी विद्यमितान शिक्षकों को नियमित करेंगे। तो बघेल जी प्लीज आप सभी विद्यमितान शिक्षकों को नियमित कीजिए, उनका हक दीजिए, ताकि वे भी सर उठाकर जिंदगी जी सके, अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके, अपने परिवार वालों को एक अच्छा जिंदगी दे सके। धन्यवाद। जय हिंद।